नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है 3000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए एग्जाम में तो कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। ओके, तो पहला तरीका हम सीखेंगे फार्मूला यानी सूत्र पे हम देखेंगे, सूत्र बेस पे। और दूसरा हम सक्सेसिव मेथड पे देखेंगे, सक्सेसिव मेथड। और तीसरा हमारा रहेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, 3 तरीक़ों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप यह देखेंगे कि किसमें कितना कम समय लगता है। ओके, तो जिसमें कम समय लगे आप उसी को यूज करेंगे। ओके, लेकिन हमें सीखना तीनों तरीक़ों को है। ओके, तो पहला तरीका हम सीखते हैं। पहला हमारा फार्मूला है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। तो पहला हमारा फार्मूला है मूलधन यानी अमाउंट। पहला तरीका हमारा है अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस रेट बटे 100 की घात यानी टी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा है 1 प्लस दर बटे में 100 और घात समय। ओके, टी का मतलब समय। तो ये हमारा फार्मूला होता है, सूत्र। इस सूत्र में हम रखेंगे तो मूलधन हमारा कितना दिया है 3000। यहाँ पर हम 3000 रखेंगे। 3000 रुपये बोला है ना, तो 3000 रुपया कितना, ये हमारा मूलधन हो गया 3000 हो गया। एक दर कितनी है 20% बट्टे में 100 करेंगे और ऊपर घात कितना 2 साल दिया है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3000 गुणे 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 1/5 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे 1 + 1/5 पूरे का घात 2। उसके बाद 3000 5 का 5 गुणे 5 का 5 एक 6/5 2 है, 2 घात है इसलिए 2 बार लिख दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, 5 छके 30, 600 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचा 6 में से, यह 5 दूना 10, 120 गुणे 6 गुणे 6। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 4320। ओके, 4320 इसका अमाउंट आ जाएगा मिश्र धन। ओके, इसका एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। एक फार्मूला होता है जो कि CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा क्या है, ये हमारा 4300 है, 4320। ओके, और मूलधन क्या था 3000। ओके, 3000 था, 3000 हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 4320 में से 3000 गया, कितना आ गया 1320। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले हम परसेंटेज को लिखेंगे। प्रतिशत कितना था 20%। उसके बाद इसको हम भिन्न में बदलेंगे, 20/100 काटेंगे, 1/5 आ जाएगा। ओके, तो 1/5 हमारा भिन्न में आ गया। तो इसको हम रेशियो में क्या मानेंगे, ये हमारा P होता है यानी मूलधन, और ये हमारा ब्याज होता है इंटरेस्ट। ओके, एक हमारा क्या है ब्याज। एक फार्मूला होता है अमाउंट बराबर P + I। ओके, मूलधन में ब्याज को ऐड करेंगे, क्या आएगा मिश्र धन। ओके, तो इसका फार्मूला होता है। उसके बाद इसी फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे P, रेशियो बनाना है तो हमें यहाँ पर लिखना है A। ओके, तो P हमारा क्या है, P हमारा है 5 रेशियो, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे, 1 ब्याज जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा अमाउंट हो जाएगा यानी मिश्र धन आ जाएगा। ओके, तो 5 से 6 हो गया। अब 2 साल है तो 2 बार लिख देंगे इसी को, 5 से 6। ओके, अब गुणा करेंगे, 2 बार है तो 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ पर 5 × 5 = 25, 6 × 36। ओके, तो 25 से 36 कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो आ गया 11 रेशियो। ओके, अनुपात। अब यहाँ पर मूलधन कितना दिया था 3000 रुपये में, यहाँ पर रेशियो में कितना है 25, 3000 बराबर 25 रेशियो। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 25 रेशियो बराबर 3000 की। तो एक रेशियो बराबर ये आ जाएगा 120 रेशियो। ओके, ये रेशियो नहीं है, ये रेशियो है, ये हमारा रुपए में आ गया 120 रुपये। ओके,
एक रेशियो का मान 120 रुपये। ओके, जब इसको काटेंगे 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 5 छके 30, फिर काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 120 ही आएगा। ओके, तो 120 एक रेशियो का मान है, तो इसको हम 11 में गुणा करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 11 गुणे 120। तो 11 गुणे 120 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 0 0, 11 दूना 22, 11 का नाम 11, 11 दो 13। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल कर आ गया 1320। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फार्मूले में जितना टाइम लगा उससे आधे टाइम में ये सॉल्व हो गया। ओके, और ये आसान भी है, कैलकुलेशन इसमें कम है। तो आप जो तरीका आपको समझ में आए वो तरीका आप लगाएंगे। और तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। चलिए तीसरा तरीका देख लेते हैं। तीसरा तरीका हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम परसेंटेज को लिखेंगे 20%, इसको भी हम रेशियो में बनाएंगे 1/5। ओके, 1/5 ये रेशियो में आ गया, भिन्न में मतलब ये भिन्न में बनाएंगे 1/5 आ गया। आप इसको जो है क्या करेंगे, 2 स्टेप बनाएंगे। पहले स्टेप में हम लिखेंगे मूलधन को 3000 और फिर इसी भिन्न से गुणा कर देंगे 1/5 से। ओके, जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 600। ओके, ये 600 आ गया। फिर इसी 600 को दूसरे स्टेप में लिखेंगे 600 गुणे, फिर इसी को 1/5 से गुणा करेंगे तो काटेंगे कितना आ जाएगा 120। ओके, 120 आ गया। हमने 2 स्टेप में क्यों किया, क्योंकि 2 साल दिया है। अभी 3 साल दिया होता तो 3 स्टेप में होता। अब इसमें जो है एक तरीका और लगता है, जैसे कि 2 साल दिया है, अगर 2 साल बोला है क्वेश्चन में कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसमें 2 और 1 से गुणा होगा। अगर 3 साल बोला है तो 3 गुणे 3 फिर 1 से करेंगे, 2 बार 3 से गुणा करेंगे फिर 1 से गुणा करेंगे। यदि 4 साल बोला होता तो 4 6 4 1 से गुणा किया जाता। ओके, ये इसका तरीका होता है करने का। ओके, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 1 से गुणा करेंगे। ओके, तो ये कितना आ गया 6 दूनी 12, ये 1200 आ गया। यहाँ पर 120 से 1 में गुणा करेंगे 120 ही आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। 0 2 और 3 1, ये 1320, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज का ये टाइप समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने जो 3 तरीके बताए हैं वो भी आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि समझ लिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसलिए मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ ये क्वेश्चन का। तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और उसी तीनों तरीक़ों को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि कोई भी डाउट इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।